हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है लेंज लॉ अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डेंस विद द हम लोग लेंज लॉ की बात करेंगे। मीन्स लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वैसे जनरली आप लोग जानते हैं व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज स्टेट्स दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but it changes from one to the another form। मीन्स एनर्जी को एक फॉर्म से अदर फॉर्म में हम चेंज करते हैं, इसको हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन अनदर टू द अदर। मीन्स एक फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज करते हैं बट इसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन की बात हम लोग करते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy state that हम लिख सकते हैं states that energy can neither be created nor be destroyed, but can change from one form to the another form, one from to the another form। ध्यान से समझिएगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स जो हम लोग इसके पहले लेंज लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डेंस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि किस तरह से लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि लेंज लॉ इज फॉलो द रूल ऑफ, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या नन ऑफ दीज, इस तरह से ये चार ऑप्शन देते हैं। तो हम लोग कहेंगे लेंज लॉ इज द फॉलो द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज स्टेटेड दैट एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो इस तरह से एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होते हैं, इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। बट हम ये भी जानते हैं व्हाट इज लेंज लॉ। तो लेंज लॉ इसके पहले वाले वीडियो में डिफिनीशन पढ़े हैं, यदि वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, नहीं तो फिर हम इसमें डिफिनीशन बात करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, according to Lenz law, the direction of induced EMF
the direction of induced direction of, इधर लिख दे रहे हैं induced EMF direction of induced EMF and hence induced and hence induced current is such that it opposes the cause which produces it, मीन्स ये उसी काउज को क्या करता है, अपोज करता है, जिस काउज से ये प्रोडक्शन होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हम कहेंगे द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the cause which produces it। मीन्स जो इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करता है उसी को ये अपोज करता है, तो उसी को हम लोग लेंज लॉ कहते हैं। तो ये दोनों डिफिनीशन हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से मीन्स जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो होता है और किस तरह से लेंज लॉ होता है। अब हमें क्या करना है कि एक्सप्लेनेशन करना है कि विच टाइप ऑफ लेंज लॉ इज फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स किस तरह से जो लेंज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो हम लोग उसके बारे में जानने से पहले हम फिगर बनाएंगे, तो इसे हम मिटाएंगे फिगर बनाने के लिए। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो ये दोनों डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ध्यान से समझिएगा, दो फिगर हम बनाएंगे, दोनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फिगर से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि विच टाइप ऑफ लेंज लॉ इज फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वाइल है और इस क्वाइल को हम क्या कर दिए, ये गैल्वेनोमीटर के साथ इंक्लूड कर दिए। और एक जो है हम बार मैग्नेट लेंगे जिसका एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल, इस तरह से ध्यान से समझिएगा। ये फर्स्ट फिगर जो है ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें कॉइल लगा हुआ है, एक बार मैग्नेट है। जैसे इस बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इस कॉइल के नजदीक लाते हैं। मीन्स व्हेन अ बार मैग्नेट इज पुट नियर टू द कॉइल विथ गैल्वेनोमीटर, देन कॉइल हैज प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स and due to magnetic flux induced EMF and induced current is produced।
तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं कब, जब इस बार मैग्नेट को हम इस कॉइल के पास जैसे ही इसके नजदीक लाते हैं, इसका डायरेक्शन हम इसको इस तरह से शो करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जैसी बार मैग्नेट इस कॉइल के पास लाते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस एंड ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट इज प्रोड्यूस। बिकॉज ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन को शो करता है, ये डिफ्लेक्शन ही बता रहा है कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से ये करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ही इसको हम लाते हैं, मूव करते हैं, मूव टुवर्ड्स द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के पास हम जैसे ही इसको मूव करते हैं, बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, देन coil has magnetic flux is produced, and due to magnetic flux EMF, induced EMF is produced and the induced current is produced. Because when bar magnet is moved towards the coil, तो ये जो होता है वर्क करता है, मूव करता है तो वर्क होता है, और ये वर्क जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। क्या चीज के फॉर्म में होता है, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे ये मूव करता है ऊपर से नीचे कॉइल की तरफ, तो ये मैकेनिकल वर्क होता है, और वो मैकेनिकल वर्क एज अ मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हो जाता है। और वो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है इस कॉइल में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। क्या चीज में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इसी को। और ये हीट एनर्जी में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और इस कॉइल का जो अपर का जो पार्ट है ये भी नॉर्थ पोल होता है। ये जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसी को क्या करता है, ये अपोज करता है, जिसके वजह से इसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो मैकेनिकल एनर्जी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। रिपल्सन करने में इसमें हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी क्या हो रहा है कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज हो रहा है। मीन्स ये जो है वर्क जो हुआ, मैकेनिकल वर्क जो हुआ, वो मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हुआ किसमें, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में एनर्जी चेंज हो रहा है। मीन्स लेंज लॉ जो है ये जिससे प्रोड्यूस हो रहा है उसी को अपोज कर रहा है। मीन्स अपोज करने के साथ साथ जो एनर्जी है वो चेंज कर रहा है वन फॉर्म टू द अनदर। सो वी कैन से दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर सेकेंड इसका पार्ट में हम देखते हैं, जैसे इसको मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, हम इसको डिटेल में लिख करके भी समझाएंगे। जैसे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, सपोज दैट इसको हम ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो ये नॉर्थ पोल के जगह पर क्या होता है, साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द साउथ पोल। इसमें फिर एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जाएगा और ये नॉर्थ पोल ऊपर की ओर जाएगा, ये साउथ पोल, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। मीन्स नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द कॉइल इज अट्रैक्शन। दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ड्यू टू अट्रैक्शन मैकेनिकल वर्क इज फॉर्म एंड दिस मैकेनिकल वर्क इज change into mechanical energy and mechanical energy change into electrical energy, and due to this electrical energy is heat energy is produced। मीन्स हम देख रहे हैं कि जब बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ हम लाते हैं
तो भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी। और जैसे इस बार मैग्नेट को कॉइल से हम अवे ले जा रहे हैं, मींस व्हेन अ बार मैग्नेट अवे from the coil, then also it has produced the south pole of the coil, and due to south pole of the coil and north pole of the bar magnet, it has attraction between the coil and the bar magnet. Due to this attraction, mechanical work is formed, and this mechanical work is changed into mechanical energy, and this mechanical energy is converted into electrical energy, because this galvanometer show the deflection. Due to deflection of the galvanometer, it is so that it has induced current is produced, and this induced current is changed into electrical energy into हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लेंज लॉ है जिससे प्रोडक्शन हो रहा है उसी को अपोज कर रहा है, और ये जो है एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेंज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम इसको डिटेल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द नॉर्थ पोल ऑफ दिस को हम पहले केस में हम बात करते हैं इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसको करते हैं नॉर्थ पोल। इसको लिखेंगे क्या, द अपर फेस ऑफ द कॉइल एक्वायर्स अपर फेस ऑफ द coil acquires north pole। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कॉइल का जो अपर फेस है ये एक्वायर कर रहा है क्या, नॉर्थ पोल को। कब नॉर्थ पोल को करता है, जैसे इस बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इसके नजदीक लाते हैं, मींस द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, the north pole of the magnet, the north pole of the magnet and the north pole of the coil and the north pole of the coil, north pole of the coil repel each other। यहां पे देख सकते हैं कि जो जैसे इस बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इस कॉइल के नजदीक हम लाते हैं, तो कॉइल के नजदीक लाते हैं तो ये कॉइल जो होता है इसके जो अपर पार्ट होते हैं वो नॉर्थ पोल को शो करता है। ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट बोथ हैज रिपेल टू ईच अदर, दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपेल एक दूसरे को करता है। तो हम लिख सकते हैं टू मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, to move the bar magnet towards the coil, mechanical work has to be done, mechanical work has to be done, mechanical work has to be done to overcome the force of overcome the force of repulsion।
repulsion between repulsion between repulsion between repulsion between the north pole of the bar magnet, the north pole of the bar magnet of the bar magnet and the coil. ध्यान से इसको समझिएगा। ये जैसे नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और क्वाइल का जो नॉर्थ पोल है, दोनों में रिपल्सन होता है। क्या होता है? दोनों में रिपल्सन होता है। तो बार मैग्नेट टुवर्ड्स, यानी कि टू मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द क्वाइल, जैसे इस बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, लाते हैं क्वाइल की तरफ, तो दोनों में क्या होता है? रिपल्सन होने लगता है। ड्यू टू रिपल्सन द मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन, ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे रिपल्सन होता है दोनों के बीच में एक मैकेनिकल वर्क होता है। किसके किसके बीच? बार मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ऑफ द क्वाइल, दोनों के बीच में क्या होता है? मैकेनिकल वर्क होने लगता है। एंड हम लिख सकते हैं दिस मैकेनिकल वर्क डन इज, दिस मैकेनिकल वर्क इज into heat energy converted into electrical energy। इसको नीचे लिखेंगे तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटा रहे हैं। लिख सकते हैं दिस मैकेनिकल वर्क डन इज, दिस मैकेनिकल वर्क डन इज कन्वर्टेड this mechanical work done is converted into electrical energy, converted into electrical energy, and this electrical energy is, this electrical energy is converted into heat energy. This electrical energy is converted into heat energy. Heat energy due to Joule's effect. ध्यान से समझिएगा, ये जो है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये हीट एनर्जी जो होता है, जो जूल्स इफेक्ट आप लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे, हम लोग जो चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट में हम आपको बताए थे जूल्स इफेक्ट। तो उसमें जूल्स इफेक्ट कब होता है? जब
इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर के वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम हीट मींस जूल से हीट इफेक्ट बोल देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हम इस साउथ पोल इस बार मैग्नेट को जैसे इस क्वाइल के पास लाए थे, तो ये क्वाइल में क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था। ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस डीएमएफ भी प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हुआ। तो उस करेंट के थ्रू जो है इस अपर पार्ट के जो क्वाइल है उसमें नॉर्थ पोल आ जाता है। ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल एंड द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट बोथ हैज द रिपल्सन, यानी कि रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन बिटवीन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ऑफ द क्वाइल। तो इसके बीच में जैसी रिपल्सन हो रहा है, कब टू मूव टुवर्ड्स द क्वाइल, यानी कि बार मैग्नेट को जैसी मूव कर रहे हैं इस क्वाइल की तरफ, तो इसमें रिपल्सन हो रहा है। ड्यू टू दिस रिपल्सन मैकेनिकल वर्क इज फॉर्म एंड दिस मैकेनिकल वर्क इज converted into mechanical energy and this mechanical energy is converted into electrical energy and this electrical energy is converted into heat energy due to Joule's effect, due to Joule's heat effect हम कह सकते हैं। सिमिलरली करते क्या है, सिमिलरली करेंगे when the magnet moves away, when the magnet moves away from the coil, अब इस क्या करते हैं, इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दे रहे हैं, इसको बार मैग्नेट को मूव्स अवे फ्रॉम द क्वाइल कर दे रहे हैं। तो जैसे ही इसको करते हैं तो इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लिखेंगे द अपर फेस ऑफ द क्वाइल एक्वायर्स, द अपर फेस ऑफ द क्वाइल, द अपर फेस ऑफ द क्वाइल एक्वायर्स साउथ पोल, एक्वायर्स साउथ पोल, साउथ पोलरिटी कर लेते हैं, साउथ पोलरिटी, यानी कि जैसे ही इस बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, अपर के डायरेक्शन में ले जाते हैं, मींस मूव अवे फ्रॉम द क्वाइल, इस क्वाइल से हम अवे ले जा रहे हैं। तो इस क्वाइल के जो अपर पार्ट होता है वो साउथ पोल को डिनोट करता है, ये साउथ पोलरिटी को डिनोट करता है। और हम कर सकते हैं इन दिस केस the induced EMF will oppose the induced EMF will oppose the outward motion of the magnet, ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही ये बार मैग्नेट क्या करता है, आउटवर्ड जाता है, मींस बाहर की ओर जाता है। तो उस कंडीशन में जो कॉइल का जो साउथ पोल होता है उसको जाने से रोकता है, मींस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, इन दिस केस द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज, इसको अपोज करता है द आउटवर्ड मोशन ऑफ द मैग्नेट, यानी कि बाहर जाने के जो मोशन है उसको ये जो क्वाइल है इसको ये क्वाइल उसको अपोज करता है। तो हम करेंगे क्या, अगेन मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन, अगेन मैकेनिकल work has to be
work has to be done. Work has to be done to overcome the force of अब इसके आगे हम नीचे लिखेंगे, उसके बाद हम उसको समझाएंगे। तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, ले चुके होंगे इसका स्क्रीनशॉट, तो इसमें हम मिटाएंगे और हम जिस तरह से हम इसके पहले पार्ट की बात किए थे डाउनवर्ड की तरफ, अब इसके अपवर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। मीन्स टू work done has to be done overcome the force of attraction between north pole of the magnet, force of attraction between north pole of the bar magnet, north pole of the bar magnet, north pole of the bar magnet and south pole of the coil, and south pole of the coil। यानी कि इसको जैसे ही हम अपवर्ड डायरेक्शन में ले आते हैं तो क्या करता है, साउथ पोल इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्शन करता है। क्या करता है, इस बार मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल है और इस क्वाइल के जो साउथ पोल है, दोनों मिलकर के एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में मैकेनिकल वर्क फॉर्मेशन हो रहा है और ये अट्रैक्शन क्या करता है, ये मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो करेंगे क्या, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस वर्क डन converted into electrical energy। और ये जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ द कॉइल, इसके बीच में अट्रैक्शन के साथ ही ये जो अट्रैक्शन होता है ये मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जिस तरह से हम उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ चुके हैं, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट किए, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी हो रहा है, सिमिलरली यहां पर भी हो रहा है। तो हम कर सकते हैं, दिस मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट into the electrical energy and this electrical energy is convert into the heat energy। तो यहां पर सपोज दैट ये जो बार मैग्नेट है मोशन ना करे, मोशन हम कर रहे थे, मींस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द मूव टुवर्ड्स द कॉइल कर रहे थे, तो अट्रैक्शन हो रहा था, तो उस कंडीशन में मैकेनिकल वर्क हो रहा था। वो मैकेनिकल वर्क जो है वो कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जा रहा था हीट एनर्जी में। फिर हम इस बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, मूव अवे फ्रॉम द कॉइल कर रहे थे, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या मिल रहा है, मैकेनिकल वर्क मिल रहा है। वो मैकेनिकल वर्क एज अ कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, और ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है हीट एनर्जी में। तो दोनों केस में ये हम देख रहे हैं। थर्ड केस हम देख रहे हैं क्या, कि सपोज दैट ये बार मैग्नेट को हम कोई भी मूव नहीं कर रहे हैं, ना हम डाउनवर्ड की तरफ कर रहे हैं, ना अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो उस केस में देख रहे हैं कि देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन दिस कॉइल। उस कंडीशन में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। ये कब होता है, जब हम किसी भी बार मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, आइदर हम उसको मूव अवे फ्रॉम द कॉइल कर रहे हैं, तो उसी कंडीशन में ये हो रहा है। तो दस वी कैन से दैट
लेंज लॉ इज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी को हम लोग 2-3 लाइन लिखेंगे, मीन्स कहेंगे क्या, इफ द मैग्नेट इज नॉट मूव, if the magnet is not moved, if the magnet is not moved, no mechanical work is done। हम इस बार मैग्नेट को मूव ही नहीं करेंगे तो कोई मैकेनिकल वर्क डन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे देन नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, देन नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो उस कंडीशन में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नो ईएमएफ इंड्यूस्ड is induced in the coil, induced in the coil, that is no electrical energy is produced, that is no electrical energy produced। ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी बार मैग्नेट को मूव ही नहीं करेंगे, ना डाउनवर्ड की तरफ लाएंगे ना अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे, मीन्स a bar magnet is no move towards the coil, either no moves means away from the coil, then there is no induced EMF is produced in the coil. Thus we can say that there is no electrical energy is converted into heat energy, either mechanical energy is converted into electrical energy। तो उस कंडीशन में कोई एनर्जी का प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो हम लिख सकते हैं thus Lenz law is in, thus Lenz law is in, Lenz law is in accordance with the law of conservation of energy, law of conservation of एनर्जी। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको और बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ बार मैग्नेट नो मूव्ड, मीन्स लिख सकते हैं इफ द मैग्नेट इज नॉट मूव्ड, यदि हमारा बार मैग्नेट जो है वो मूव्ड नहीं हो रहा है, इफ द मैग्नेट इज नॉट मूव्ड नो मैकेनिकल वर्क इज डन। जब मूव करेगा तभी मैकेनिकल वर्क होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है मूव करेगा तभी मैकेनिकल वर्क होगा, जब मूव नहीं करेगा तो कोई मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। तो हम कहेंगे इफ द मैग्नेट इज नॉट मूव देन देयर इज नो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क इज डन। जब मैकेनिकल वर्क डन नहीं होगा तो हम कहेंगे देन नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। तो उस कंडीशन में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस नहीं होगा। जब कॉइल में प्रोड्यूस नहीं होगा तो नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस, तो उस कंडीशन में कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। Thus we can say that Lenz law is in accordance with the law of conservation of energy। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेंज लॉ है वो अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो इस तरह से ये जो था लेंज लॉ अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए
और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए